नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे। कल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो जागो फिर एक बार, संध्या सुंदरी और यशो जागो फिर एक बार और संध्या सुंदरी कविता को पढ़ा था। आज महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा एक सायावादी कवयित्री है। सायावाद के 4 स्तंभ हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद सायावाद का वर्मा कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद के बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे सायावाद का महेश कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को सायावाद का विष्णु कहा जाता है। महादेवी वर्मा सायावाद के एक आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जो जन्म है सन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। स्थान फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। सायावादी कवयित्री है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा जी की जो मृत्यु है सन 1987 ईस्वी में हुई थी। 1987 ईस्वी में मृत्यु। इनकी रचनाएं न्यार, निर्जा, रश्मि को 1930 में लिखा गया। 1930 में लिखी गई इनकी रचनाएं रश्मि, न्यार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीता, यामा 1940 में लिखा गया एक काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का 1940 में लिखा गया एक काव्य संग्रह है। इस यामा काव्य संग्रह में ही ये निर्जा, रश्मि और न्यार, सांध्य गीता ये रचनाएं इस यामा काव्य संग्रह में संकलित है। और इस यामा कृति पर इन्हें महादेवी वर्मा को यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा कृति पर मिला। फिर उसके बाद में सांध्य गीता, दीपशिखा को 1942 में लिखा गया था। 1942 में लिखा गया था। और अभी जो ये कविता अपन पढ़ रहे हैं, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये दीपशिखा काव्य संग्रह से संकलित है। दीपशिखा काव्य संग्रह से ये कविता संकलित है। ये मंदिर किसको बताया? इस शरीर के लिए कहा गया है कि शरीर एक क्या है? मंदिर है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ये दीपक का प्रतीक है। तो यहाँ पे प्रतीक बनाकर कविता लिखी गई है। जो दीपक किसका प्रतीक बताया गया है? दीपक एक आत्मा है और मंदिर इस शरीर के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कवयित्री कह रही है कि ये जो मंदिर, शरीर रूपी मंदिर है, इसमें जो दीपक है उसे नीरव जलने दो। नीरव यानी एक शांत भाव से अटल, यानी निरंतर उसको जलने देना है। कविता, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्णवंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को सत सत लय से भर। जब था कल कंटू का मेला, वी हसे उपल तिमिर था खेला। पहले इसके अपन कठिन शब्द देखेंगे कि भाई मंदिर शरीर के लिए आया है और दीप क्या है? इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे दीप का है, दीपक का है। नीरव का मतलब होता है शांत। जिस तरह से मंदिर के अंदर जो एक दीपक है एक शांत भाव से निरंतर जलता रहता है, उसी तरह इस मंदिर रूपी
शरीर के अंदर आत्मा रूपी दीपक को निरंतर हमें जलाए रखना है। रजत चांदी के लिए, रजत शब्द का अर्थ है चांदी। शंख यानी मंदिर में संध्या के समय जो शंख है, जो घड़ियाल यानी घंटिया वगैरह, स्वर्ण यानी सोना, सोने की जो बंसी है, वीणा है आदि जो बजती है संध्या की बेला में, तो रजत यानी शंख की भांति जो शंख है, घड़ियाल और सोने की जो बंसी, वीणा आदि, उसका स्वर गूंज उठता है। आरती की बेला यानी संध्या का समय, आरती की बेला किसको कहा गया है? संध्या का समय। सत्य सत यानी सहस्र, सत्य सत्य लय से यानी हजारों लय से वह आवाज गूंज उठती है आरती की बेला में। जब तक कल कंठों का मेला, तो उस समय जब संध्या होती है, आरती होती है, तो उस समय कई कंठ है जो उस मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ में वह एक मेले के समान बजती हुई प्रतीत होती है। और वे ऐसे, वी यानी वी ऐसे, वे भी ऐसे, उपल यानी आप पत्थर को कहेंगे, उपल किसको कहते हैं? पत्थर को। और तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, तिमिर यानी अंधेरा। खेला का मतलब है खेलना। तो उस समय मंदिर में जब घंटियां वगैरह आती बजती है, तो ऐसे लग रहा है कि उस मंदिर का एक एक कोना है वह भी खेल रहा है। तो यहाँ पे कवित्री करिए कि मंदिर रूपी दीपक में, जब हम दीपक किसका प्रतीक है? साधना का प्रतीक है, और मंदिर साधक का प्रतीक है। तो जब साधक मंदिर में साधना करता है, तो हम मंदिर में साधना क्यों करते हैं? क्योंकि कोई अपना संकल्प होता है, उसे पूरा करने के लिए हम साधना करते हैं। तो यहाँ पे कवियत्री यही कह रही है कि इस मंदिर रूपी शरीर में जो ये दीपक है, इसको हमें निरंतर नीरव जलने देना है। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, जिस तरह से मंदिर में संध्या के समय रजत यानी चांदी के समान दिखने वाले शंख, घड़ियाल और स्वर्ण सोने की जो वंशी है, वीणा है, उसके जो ध्वनियां है, स्वर है, उनकी जो संध्या के समय गूंजती है, गए आरती बेला, ये सब कब बजती है? आरती के समय। तो उसे सत्य सतनी हजारों लय के साथ वह भरे हुए एक कंठ में, एक ही स्वर कंठ में, जैसे मेले के समान वह दृश्य प्रतीत होता है। वी ऐसे, और ऐसे समय में वी ऐसे पत्थर भी हंस पड़ते हैं, उस मंदिर की दीवारों के पत्थर और तिमिर अंधेरा भी उस दीपक के जलने से नष्ट हो जाता है, और वह हर मंदिर के प्रत्येक कोने कोने में वह खेलने लगता है। अब मंदिर में इष्ट अकेला, जिस तरह से संध्या होती है और संध्या के पश्चात एक निरुद्धता सा जाती है, यानी सारा जो वातावरण है वह शांत हो जाता है, तो उस समय मंदिर में सिर्फ सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, तो मंदिर में इष्ट है जो वो देवता है वे अकेले रहते हैं। तो उस समय उस सुनसान मंदिर के समय वह दीपक है, वही उस मंदिर में एक निरंतर नीरव होकर जलता रहता है। तो अब मंदिर में ये इष्ट अकेला, इसे अजीर, अजीर का मतलब है आंगन। तो उस मंदिर में जब उस आंगन में वह दीपक की सब अकेला होता है, जो इष्ट देवता के आगे निरंतर वह जलता रहता है, तो इसे अजीर आंगन का शून्य गलाने को गलने दो। तो उस सुनसान को उस दीपक में, मंदिर के आगे उस वह दीपक है इष्ट देवता के आगे निरंतर चलता रहता है। उस समय वह दीपक क्या करता है कि सुनसान जो वातावरण होता है उसे गल कर, उसे गला कर, उसे नष्ट करके, वह एक अंधेरे को नष्ट करके वह निरंतर है जलता रहता है। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहती, प्रणत सिरों के अंक के लिए चंदन की डाली, जरे सुमन बिक्रे अक्षत सित, दुप अग्रिय निवद्य अपरिमित। तो यहाँ पे चरणों के चिन्हित यानी कि अब अपने चरणों के जो निशान हैं, जो मंदिर में जाते हैं जो चरणों के चिन्ह पड़ते हैं, अलिंद की भूमि सुनाली, तो वह भूमि कैसी है? एक सुनाली है, स्वर्णिम आभा लिए हुए, प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली, मंदिर के चंदन की दहलीज पर जो हजारों जो श्रद्धालु है, जो भक्त भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनकी जो चंदन की दहली पर उनके मस्तक है झुकते हैं।
यानी मंदिर जाते समय रास्ते में कोई भी मंदिर आता है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होता है, वह भगवान के सम्मुख है, अपने सिर को झुकाता है। तो मंदिर की दहली पर जो चंदन की बनी हुई दहली है उसके साथ आगे हजारों मस्तक ने सिर झुकते हैं। जरे सुमन बिखरे अक्षत शीत, और उसी मंदिर में कई सुमन, सुमन कहेंगे पुष्प, फूल को, पुष्प, बिक्री अक्षत, अक्षत चावल के लिए, अक्षत चावल, शीत का मतलब होता है चावल का बिखरना, यानी कि पूजा आरती करते समय चावल भी क्या है, एक पूजा में भगवान के नैवेद्य नहीं, उनके आगे चढ़ने में, प्रमुख भूमि चढ़ाने में एक प्रसाद में चावल की भी योगदान रहता है। तो जरे सुमन बिखरे अक्षत शीत है, उस मंदिर में जब कई श्रद्धालु उसके निशान जो चिन्ह है उसके लग जाते हैं उसकी भूमि पर, और परिणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली पर उस मंदिर के आगे कई सिर है झुकते हैं, तो जरे सुमन, मंदिर में कई पुष्प है भगवान को चढ़ाए जाते हैं, बिखरे हुए होते हैं, अक्षत चावल भी बिखरे हुए होते हैं, और उनके सम्मुख का जो भक्ति करने वाले साधक है वह धूप है, अग्रिय है, निवेद्य, निवेद्य यानी भगवान को चढ़ाई जाने वाली सामग्री, देवता को चढ़ाई जाने वाली सामग्री के लिए है। तो धूप, अग्रिय, निवेद्य अपरिमित, कई अपरिमित यानी असंख्य में वह मंदिर में चढ़ते हैं। तब में सब होंगे अंतर्निहित, उसके बाद उसे तब में नहीं, उस अंधकार में, तब यानी अंधकार, उस अंधकार में सब क्या हो जाते हैं, वो अंतर्निहित हो जाते हैं, उसमें लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि चढ़ाने के बाद संध्या के पश्चात निरवता आ जाती है, तो वह सब उसमें क्या हो जाते हैं, यानी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, अंतर्निहित हो जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त साधक है मंदिर में जाता है तो साधना करता है और उसको भगवान के आगे जो फूल है आदि नैवेद्य चढ़ाकर वो उसमें भक्ति में अंतर्निहित हो जाता है। सबकी अर्चित कथा इसी लोभ में पलने दो, सबकी अर्चित कथा, अर्चित कथा नहीं, आप अभी मंदिर में क्यों जाते हो, किसी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, तो कोई परीक्षा के लिए, परीक्षा सफल होने के लिए विनती करता है, कोई साक्षात्कार में जाने से पहले भगवान की भक्ति करता है, तो उसी कार्य के लिए हम मंदिर जाते हैं, तो उसकी वह क्या है, एक अर्चित कथा है, और उस अर्चित कथा की इसी लोभ में वह उसको पलने दो। पल के मन के फिर पुजारी विश्वास हो गया, जैसे ही पुजारी है वो भगवान को सभी मन यानी जो नैवेद्य आदि प्रसाद वगैरह आदि चढ़ा के माला का जाप करके फिर वह क्या है, पूरा विश्व शांत हो जाता है, यानी जब मंदिर में कोई नहीं होता तो पुजारी भी वह विश्राम करने लग जाता है। प्रतिध्वनि का इतिहास परस्परों बीच खो गया। प्रतिध्वनि यानी प्रतिध्वनि यानी उस ध्वनियों के बीच में, मंदिर के अंदर जो प्रतिध्वनियां है उसी प्रतिध्वनि के यानी घंटी, वीणा, शंख आदि जो ध्वनियां ध्वनित होती है, प्रतिध्वनि क्या, जो वीणा की ध्वनि है, घंटी है, शंख है, उस प्रतिध्वनि के इतिहास में प्रस्तरों के बीच में, प्रस्तर किसको कहेंगे, पत्थर को, उसी प्रस्तर पत्थर, तो उस पत्थर के बीच में सासों के समाधि सा जीवन, मसे सागर सा पंथ गया बन, कहने का मतलब संध्या के बाद उस प्रतिध्वनि धीरे धीरे वह क्या हो जाती है, वह उस पत्थरों में लुप्त हो जाती है, यानी कि संसार में संध्या के बाद वह निरवता छा जाती है। उसी सासों की समाधि सा जो ये जीवन है वह मसी सागर, यहाँ पे कबीर वाली बात के मसी कागज को सोयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, मसी किसको कहेंगे, मसी यानी स्याही के लिए, मसी किसको कहते हैं, स्याही को कहते हैं, स्याही, सागर। तो स्याही क्या है, यानी स्याही काली, तो उस काली सागर सा यानी अंधेरा हो जाता है, तो संध्या के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा काला जो सागर के समान हमें प्रतीत होता है। तो मसीह सागर सा यानी सागर के समान, काले सागर के समान पंथ बन गया, वह रास्ता अंधेरे में लुप्त हो गया, काले सागर के समान दिखने लगा। रुका मुकर कण कण का
स्पंदन, फिर क्या होता है, रुक जाता है इस मुखर यानी कण कण का स्पंदन, स्पंदन यानी रुक जाना। तो ये फिर काले सागर के बाद में वह घना अंधकार तम हो जाता है और धीरे धीरे प्रकृति के प्रत्येक कण कण में वह स्पंदन होना बंद हो जाता है। इस ज्वाला में प्राण रुक फिर से डलने दो, जंजा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आवाजल दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। तो यहाँ पे जैसे संध्या के बाद में प्रकृति के प्रत्येक कण कण में वह स्पंदन होना बंद हो जाता है इस ज्वाला में, ऐसे दीपक रूपी अग्नि की ज्वाला में यानी दीपक की उजाले में, तो इस ज्वाला में प्राण रूप फिर डलने दो। तो वह इस दीपक यानी मंदिर रूपी इस दीपक को, दीपक के अंदर यानी कि इस मंदिर में, इस देह में जो दीपक है उसे निरंतर क्या करना है, जलाए रखना है। तो जंजा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, जैसे हवा चलती है तो हवा के चलने से दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, रात के समय दिग्भ्रांत यानी जो दिशाएं है वह उसमें खो जाती है, दिशा दिशा भ्रमित हो जाती है। तो ऐसे रात में मूर्छा गहरी, तो अंधेरा घना हो जाता है जिससे कोई ना दिशा वगैरह दिखाई देती है। तो मूर्छित यानी क्या कहने का मतलब, मूर्छित हो रही है, गहरी रात है वह घना अंधकार हो जाता है जिससे दिशाएं नहीं दिखाई देती यानी मूर्छित हो जाती है। आज पुजारी बनी, तो ऐसे अंधकार के समय कवि कह रहा है, कवियत्री कह रही है आज पुजारी बने ज्योति का ये लघु प्रहरी, तो उसमें जब ऐसी अंधेरी रात में इष्ट देव के मंदिर में सिर्फ वह दीपक की है वह नीरव होकर जलता रहता है। तो आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, ज्योति किसको कहेंगे, प्रकाश को, कौन सी, दीपक की, यानी इस मंदिर रूपी देह के अंदर जो दीपक को निरंतर जलाए रखना है। तो ज्योति किसके लिए, दीपक के लिए, ज्योति यानी प्रकाश होता है। तो ये ज्योति का ये लघु प्रहरी, लघु प्रहरी किसको कहा है, दीपक को कहा है, क्योंकि जब घने अंधकार की बात में उस इष्ट देव के मंदिर में लघु प्रहरी कौन है, पुजारी के जब चले जाने के बाद वह दीपक ही वह निरंतर जलता रहता है, इसीलिए दीपक को क्या कहा है, लघु प्रहरी बताया है। जब तक लौटे दिन की हलचल, जब तक वह रात चली नहीं जाती, सुबह नहीं होती, तब तक वह निरंतर दीपक जलता रहता है। कहने का मतलब हम जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते, उसी तरह इस मंदिर के अंदर यानी देह रूपी मंदिर में दीपक को हमें निरंतर जलाए रखने की बात करिए। तो जब तक लौटे नहीं हलचल, दिन की हलचल प्रातःकाल न हो जाए, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। तो वह प्रत्येक क्षण है वह हमारे जीवन में उजाला करता रहेगा। रेखाओं में भर आभा जल, तो दीपक जलता है तो एक रेखा से जैसे आभा प्रतीत होती है उस समान दिखाई देता है। तो दूत सांझ का इस प्रभाती तक चलने दो, तो वह जैसे संध्या के बाद यानी वह एक दूत बनकर प्रभाती यानी सुबह तक निरंतर जलता रहता है। तो इस देह रूपी मंदिर में दीपक रूपी लोह को हमें क्या करना है, निरंतर जलाए रखना है। इस तरह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई ये कविता थी जो दीपशिखा काव्य संग्रह से संकलित है। और दीपशिखा काव्य संग्रह कब लिखा गया, ये सन 1942 में लिखा गया था। इसी के साथ ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो कविता संपूर्ण हुई। नई कविता के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।